हिंदी साहित्य की 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आदिकाल के बारे में विस्तार से व्याख्या सहित 370 प्रश्नों में चर्चा कर चुके हैं। आज से हम भक्ति काल के बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न भक्ति काल से संबंधित बनते हैं, उनके बारे में विस्तार से और व्याख्या सहित चर्चा करने वाले हैं। और लगभग 5000 प्रश्न, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र और हिंदी व्याकरण के सभी प्रश्नों का समावेश करते हुए उनकी व्याख्या सहित चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और आज का पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? ऑप्शन ए 1050 से 1375 विक्रम संवत, 1375 से 1700 विक्रम संवत और 1350 से 1650 विक्रम संवत, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1375 से 1700 विक्रम संवत का जो समय है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा मानी है। बात करें 1050 से 1375 विक्रम संवत का जो समय है उसको उन्होंने आदिकाल का समय माना है। किसका समय माना है? आदिकाल का समय माना है। जबकि 1375 से 1700 विक्रम संवत का समय जो है भक्ति काल की समय सीमा मानी है। अगला प्रश्न, भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ऑप्शन ए दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत या उत्तरी भारत। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दक्षिणी भारत। जो भक्ति साहित्य है उसका प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? दक्षिणी भारत में। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी की पंक्ति है कि भक्ति द्राविड़ उपजी, भक्ति द्राविड़ उपजी, लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने, सात दीप नवखंड। यह पंक्ति किनकी है? कबीरदास जी की। वो कहते हैं कि भक्ति द्राविड़ उपजी, यानी भक्ति का जन्म द्रविड़ में हुआ है। वो लाए रामानंद, उत्तर की ओर कौन लेकर आए? उत्तरी भारत की ओर रामानंद लेकर आए। और प्रकट किया कबीर ने, उसका प्रचार किया कबीरदास जी ने, सात दीप नवखंड। तो ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की है। और भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? दक्षिणी भारत में। अगला प्रश्न, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह या डॉक्टर नगेंद्र। इस प्रश्न का सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल मतलब भक्ति आंदोलन का जन्म कैसे हुआ उसका कारण बताते हुए कहते हैं कि जब देश में, भारत में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो गया था तो हिंदू जनता के हृदय में जो गौरव, गर्व, उत्साह का जो अवकाश ही नहीं रह गया था। मतलब हिंदू जनता निराश हो गई थी और उस समय उनके पास ऐसी शक्ति नहीं थी कि उस मुसलमानी राज्यों का वो विरोध कर सके। इसलिए उन्होंने इतने भारी जो राजनीतिक उलटफेर हुआ था उससे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही और अपने पौरुष से हताश जाति के लिए उन्होंने भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? इसलिए भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। यानी कि जो मुस्लिम आक्रांताओं के कारण भक्ति आंदोलन का जन्म कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य था मठों की स्थापना, जाति प्रथा को आघात पहुंचाना, शाश्वत मानव मूल्यों को स्थापना करना, हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित करना। तो भक्ति आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य था शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना। भक्ति आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य ये था कि मानव का अधिक से अधिक कल्याण किस तरह हो सके, शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना। अगला प्रश्न, भक्ति शब्द का
सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए वेदों में, महाभारत में, पुराणों में या श्वेताश्वेतर उपनिषद में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है श्वेताश्वेतर उपनिषद में भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और बात करें भक्ति शब्द की तो मोनियर विलियम्स जो है वह भक्ति शब्द की उत्पत्ति मोनियर विलियम्स भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से मानते हैं। किस शब्द से, किस धातु से? भज धातु से भक्ति शब्द की उत्पत्ति मानते हैं मोनियर विलियम्स। और भक्ति शब्द सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेताश्वेतर उपनिषद में। अगला प्रश्न, भक्ति काल के प्रारंभ 14वीं शताब्दी के समय उत्तर भारत में किसका शासन काल था? ऑप्शन ए हर्षवर्धन का, शाहजहां का, अंग्रेजों का या मोहम्मद बिन तुगलक का। इस प्रश्न का सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक का। भक्ति काल के प्रारंभ के समय 14वीं शताब्दी के समय उत्तर भारत में किसका शासन काल था? मोहम्मद बिन तुगलक का। अगला प्रश्न, आलवार भक्त किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए वैष्णवों को, शैवों को, शाक्तों को या सिद्धों को। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वैष्णवों को। आलवार भक्त जो है वैष्णवों को कहा जाता है। दक्षिण भारत के जो वैष्णव थे उन्हें आलवार कहा जाता था। और ये जो वैष्णव थे यह कृष्ण व राम दोनों की आराधना करते थे। कृष्ण व राम दोनों की आराधना करने वाले वैष्णवों को ही आलवार भक्त कहा गया है। और बात करें इनकी संख्या की तो आलवारों की संख्या मानी गई है 12। और इनका प्रमुख केंद्र क्या था? तो भारत का जो केरल प्रांत था, केरल प्रांत आलवार भक्तों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। और इन्होंने अपनी रचना किस भाषा में? तमिल भाषा में लिखी। किस भाषा में लिखी है? तमिल भाषा में अपनी रचनाएं लिखी किन्होंने? आलवार भक्तों ने। तो इनका प्रमुख केंद्र केरल, 12 इनकी संख्या है, तमिल भाषा में इन्होंने रचनाएं लिखी है और आलवार भक्त वैष्णव को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्यों की संख्या है? ऑप्शन ए 8, 9, 10 या 12। तो भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्यों की संख्या 12 है। कितनी है? 12। और भक्तमाल किन्होंने लिखा है? नाभा दास जी ने। नाभा दास जी के द्वारा क्या लिखा गया है? भक्तमाल ग्रंथ लिखा गया है। और बात करें रामानंद जी की तो रामानंद जी के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं इन्हें आकाश धर्मा गुरु किन्हें कहते हैं? रामानंद जी को। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी रामानंद जी को आकाश धर्मा गुरु भी कहते हैं। अगला प्रश्न, उस भक्त कवि का नाम बताइए जिसकी कुछ रचनाएं सगुण उपासना से संबंध रखती है तो कुछ निर्गुण उपासना से। ऑप्शन ए नरसिंह मेहता, नामदेव, कबीर या चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रश्न का सही आंसर है नामदेव। नामदेव वो भक्त कवि हैं जिन्होंने कुछ रचनाएं सगुण उपासना से संबंध जो है वह लिखी है और कुछ निर्गुण उपासना से संबंधित है वह लिखी है। किन्होंने? नामदेव ने। बात करें नामदेव की तो ये महाराष्ट्र के संत थे और किस संप्रदाय से संबंधित थे? वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। कौन? नामदेव। बात करें तो इनकी जाति की तो इनकी जाति क्या थी? जाति इनकी दर्जी थी। और इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे विशोवा खेचर जी इनके गुरु थे। किनके? नामदेव के। तो नामदेव वो है जिन्होंने सगुण उपासना और निर्गुण उपासना दोनों संबंधित कविताएं लिखी है। अगला प्रश्न, बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू ये नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन या डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जॉर्ज ग्रियर्सन, जो भक्ति आंदोलन के संबंध में कहते हैं कि बिजली की चमक के समान समस्त पुराने जो धार्मिक मत चल रहे थे उन अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी और इसके बारे में कोई हिंदू ये नहीं जानता ये कहाँ से आई और इसके प्रादुर्भाव का क्या कारण निश्चित हो सकता है। अगला प्रश्न, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन हैं? ऑप्शन ए शंकराचार्य, रामानंद, रामानुजाचार्य
या वल्लभाचार्य? तो इस प्रश्न का सही आंसर है रामानुजाचार्य। विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न, भक्तिकालीन समस्त भक्ति धाराएं थी शास्त्र उन्मुखी, लोकोन्मुखी, दर्शन उन्मुखी या पुराणोन्मुखी? तो भक्ति आंदोलन की, भक्ति काल की जो समस्त भक्ति धाराएं कैसी थी? लोक उन्मुखी, यानी कि आम जनता के प्रति रुचि रखने वाली भक्ति आंदोलन, भक्ति काल की सभी रचनाएं लोक उन्मुखी थी। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है? ऑप्शन ए 1350 से 1650 ईस्वी, 1250 से 1350 ईस्वी, 1350 से 1700 ईस्वी और 1250 से 1650 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1350 से 1650 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल का समय माना है। अगला प्रश्न, आरूढ़ दशा वे जगत में मुख देखी नाहिन बनी, कबीर मानी राखी नहीं, वर्णासम षड्दर्शनी। यह पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई है? ऑप्शन ए भक्तमाल से, बीजक से, ज्ञानबोध से या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है भक्तमाल से। आरूढ़ दशा वही जगत में मुख देखी नाहिन बनी, कबीर मानी राखी नहीं, वर्णाश्रम षड्दर्शनी। यह पंक्ति जो है भक्तमाल से लिखी गई है और भक्तमाल किन्होंने लिखा है? वही नाभादास जी ने लिखा है। और यह पंक्ति किसके बारे में? तो नाभादास जी ने भक्तमाल में यह पंक्ति लिखी है कबीरदास जी के बारे में। किनके बारे में? कबीरदास जी के बारे में यह पंक्ति लिखी है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? ऑप्शन ए गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, बाह्य आडंबरों का खंडन या वर्ण व्यवस्था का समर्थन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वर्ण व्यवस्था का समर्थन। यह प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है क्योंकि उन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं किया है बल्कि खंडन किया है। क्या किया है? खंडन किया है। बाकी तीनों जो विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, वह संत काव्य की प्रवृत्तियां। जैसे गुरु की महत्ता, उन्होंने गुरु का जो महत्व है उसको माना ही रहस्यवादी भावना की रचनाओं में होती थी। वही बाह्य आडंबरों का खंडन करते थे। अगला प्रश्न, सनकादि संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य ने, विष्णु स्वामी ने, मध्वाचार्य जी ने, निम्बार्काचार्य जी ने। तो सनकादि संप्रदाय का प्रवर्तन किया निम्बार्काचार्य जी ने। सनकादि संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य। और बात करें वल्लभाचार्य या विष्णु स्वामी की, तो इन्होंने रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किया। किस संप्रदाय का? रुद्र संप्रदाय का। और मध्वाचार्य जी ने किसका प्रवर्तन किया है? तो ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तन किन्होंने किया है? मध्वाचार्य जी ने। तो सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न, संत काव्यधारा में किस रस की प्रधानता है? ऑप्शन ए शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस या करुण रस। तो संत काव्यधारा में किस रस की प्रधानता है? शांत रस की। अगला प्रश्न, नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य या नामदेव। तो नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य हैं विष्णु स्वामी। अगला प्रश्न, संप्रदाय परंपरा का प्राचीनतम संप्रदाय है? ऑप्शन ए शैव संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय या शिव रुद्र संप्रदाय। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ब्रह्म संप्रदाय जो है वह संप्रदाय परंपरा का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। और इनके प्रवर्तक कौन है? ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक है मध्वाचार्य, मध्वाचार्य जी। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य जी। अगला प्रश्न, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिपी लागा। यह पंक्तियां किस संत द्वारा रचित है? ऑप्शन ए रैदास, नामदेव, दादू दयाल या कबीरदास। तो इस प्रश्न का सही आंसर है नामदेव। यह पंक्तियां मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिपी लागा, ये पंक्तियां हैं नामदेव की। खेचर जी कौन है? नामदेव के गुरु हैं। और नामा सिपी लागा। अगला प्रश्न, हिंदी संत काव्य में हंस का प्रतीकार्थ है? ऑप्शन ए नीर शीर, विवेक पक्षी, आत्मा, सूर्य
या अवधूत। तो हिंदी संत काव्य में हंस जो है वह आत्मा का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? आत्मा का। हंस आत्मा का प्रतीक है। अगला प्रश्न, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? ऑप्शन ए आचार्य शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने या मिश्र बंधु ने। तो भक्ति काल को सबसे पहले जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहने वाले थे वह थे जॉर्ज ग्रियर्सन, और इन्होंने अपनी पुस्तक क्या लिखी है? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न, शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए शाक्त, वैष्णव, शैव या स्मार्त। तो शंकराचार्य ने स्मार्त जो है संप्रदाय की स्थापना की थी। किस संप्रदाय की? स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की थी शंकराचार्य ने। और बात करें शंकराचार्य के बारे में तो यह खुद कुछ विद्वान इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं। किन्हें? शंकराचार्य को। कुछ विद्वान शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से संत कवि नहीं हैं। ऑप्शन ए कबीरदास, गुरु नानक, सुंदरदास या ईश्वरदास। तो इनमें से जो संत कवि हैं वह नहीं है, वह है ईश्वरदास, जबकि कबीरदास, गुरु नानक व सुंदरदास जो है वह संत कवि हैं। अगला प्रश्न, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसे आज है। यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारत में जो भक्ति साहित्य का उद्भव हुआ, भारत में भक्ति साहित्य या भक्ति आंदोलन का जो उद्भव हुआ वह इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसे आज है। क्योंकि आचार्य शुक्ल कहते हैं कि भारत में जो भक्ति साहित्य है वह मुस्लिम आक्रांताओं की वजह से आया। अगला प्रश्न, ब्रह्मसूत्रों के रचनाकार थे बादरायण, भवभूति, शंकराचार्य या रामानुजाचार्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बादरायण। ब्रह्मसूत्रों के रचनाकार कौन थे? बादरायण। अगला प्रश्न, राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? ऑप्शन ए कबीर, रामानंद, सूरदास या माधवाचार्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर है रामानंद। राघवानंद जी जो थे वह रामानंद जी के गुरु थे। बात करें रामानंद जी की तो रामानंद जी जो है वह हिंदी में राम काव्य के पुरुषकर्ता माने जाते हैं। हिंदी में राम काव्य के पुरुषकर्ता कौन माने जाते हैं? राम काव्य के पुरुषकर्ता रामानंद जी माने जाते हैं। और रामानंद जी को आकाश धर्मा गुरु किन्होंने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आकाश धर्मा गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। और राघवानंद जी ने उत्तर भारत में जो है राम भक्ति का प्रवर्तन किया। उत्तर भारत में राम भक्ति का जो प्रवर्तन किया वह राघवानंद जी ने किया, लेकिन इसे प्रतिष्ठित करने में जो प्रमुख योगदान था वह रामानंद जी का ही था। अगला प्रश्न, शाक्त धर्म की 2 प्रमुख धाराएं कौन सी है? ऑप्शन ए सगुण व निर्गुण, ज्ञान मार्गी व प्रेम मार्गी, दक्षिण मार्गी व वाम मार्गी, राम भक्ति व कृष्ण भक्ति। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दक्षिण मार्गी व वाम मार्गी। शाक्त धर्म की 2 प्रमुख धाराएं थी। शाक्त धर्म की 2 प्रमुख धाराएं कौन सी हैं? दक्षिण मार्गी व वाम मार्गी। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए संत हरिदास, गोसाई मलोकनाथ, गोस्वामी विठलनाथ या नंददास। तो इस प्रश्न का सही आंसर है गोस्वामी विठलनाथ वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे, जिन्होंने 1565 में अष्टछाप की स्थापना की थी, जिसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 स्वयं के शिष्य थे अष्टछाप में। अगला प्रश्न, पंचसखा संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? ऑप्शन ए गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है उड़ीसा। पंचसखा संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित था। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।